हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बिहार में। जैसा कि फ्रेंड्स, इस चैनल पे एक 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसको सीरीज को लेकर के हम चल रहे हैं और कल इसका पार्ट 1 वीडियो आया था और आज उसी क्रम में ये उसका पार्ट 2 वीडियो है। फ्रेंड्स, कल हमने इंटरव्यू से रिलेटेड उन मुद्दों के बारे में चर्चा किए थे जिनके बारे में प्रारंभिक समय पे जानना ज़रूरी होता है। और कल हमने आप लोगों को बताया था कि इसके लिए कुछ 5-6 बेसिक पॉइंट होते हैं, उन्हीं पर हम लोगों को अपना तैयारी करना होता है, जो कि साक्षात्कार में हमसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक 6 भाग में बटा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बायोडाटा, सब्जेक्ट, बिहार, करेंट, प्रशासन और अन्य। फ्रेंड्स, आज हम इसमें से 2 मुद्दे पे बात करेंगे, एक बायोडाटा और सब्जेक्ट पर। ऐसे क्रम में छोटे छोटे वीडियो आएंगे, बारी बारी से सबके बारे में बताया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बायोडाटा के बारे में। साक्षात्कार में बायोडाटा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वयं के बारे में। स्वयं के बारे में कहने का मतलब है कि आपके बारे में, आपकी स्थिति के बारे में। जैसे कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, आपने अपना अध्ययन कहाँ से किया है, आपने मैट्रिक कहाँ से किया है, फिर आपने आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, फिर उसके बाद आप कहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद है कि गृह जिला, आपका गृह जिला कहाँ है, आप किस जिले के रहने वाले हैं, उस जिले से रिलेटेड कुछ अगर जैसे कि न्यूज है, करंट से न्यूज है, उस जिले की क्या समस्या है, उस जिले की कोई इम्पोर्टेंट फेमस चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप चंपारण से हैं तो चंपारण से जैसे कि यहाँ पे आप वाल्मीकि नगर जंगल के बारे में पूछा जाएगा, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में पूछे जाएंगे। चंपारण आप जानते हैं कि यहाँ जो है सो कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ की वर्षा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की नदियाँ, इससे संबंधित उस जिले से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये हुआ वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति का मतलब आप अभी करंट में कहाँ पे रह रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं, किस जिले में रह रहे हैं, उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है शैक्षणिक पृष्ठभूमि, यानी कि आप अपनी पूरी अध्ययन, आज तक का अध्ययन आपने कहाँ से किया है, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से किया है, आपने 10वीं क्लास की परीक्षा कहाँ से पास की है, आपने फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ से की है, फिर उसके बाद आप उसके आगे क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप इंजीनियरिंग से हैं या मेडिकल से हैं या किसी मानवीय की सब्जेक्ट से हैं, इसके बारे में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और आते हैं फ्रेंड्स, हॉबी या रुचि, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाएंगे कि आपकी हॉबी क्या है, हॉबी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो 56 से 59वीं बैच के जो टॉपर रहे थे संजीव कुमार सज्जन जी, उनका हॉबी था गार्डनिंग। तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी कुछ भी हॉबी हो सकती है, आप अपने एक हॉबी अभी से सोच लीजिए, उसके बारे में आप तैयारी कर लीजिए, उससे संबंधित प्रश्न तैयार कर लीजिए। आपकी हॉबी क्या होगी। जैसे कि अगर किन्हीं का क्रिकेट है तो क्रिकेट के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि भारत कितना विश्व कप जीत चुका है, कितना बार फाइनल में पहुंचा है, या जो भी इससे रिलेटेड हाल का आईपीएल हुआ है उसके बारे में, या जो भी इससे संबंधित छोटी मोटी जो घटना है उसके बारे में जानना होगा। अगर क्या आपने हाल में क्रिकेट खेला है, कहाँ से खेला है, या आपके कौन से प्लेयर आपके फेवरेट हैं, उसके बारे में कुछ जाना जाएगा। फिर रुचि हुआ, आपकी किस चीज़ में रुचि है, इसके बारे में पूछा जाएगा। सब लोग अपने अपने बताते हैं। ये हॉबी आपको अपने आप में डिसाइड करने होंगे और कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। एक हॉबी आप अपने हिसाब से सोच लीजिए और उसके बारे में आप उसको संबंधित प्रश्न बना करके अपने बारे में उससे ये कीजिए। जैसे कि आपका हॉबी है तो इस हॉबी के बारे में, जैसे मान लीजिए किसी का हॉबी रहता है चेस खेलना, किसी का हॉबी क्रिकेट खेलना है, किसी का हॉबी जैसे कि महिलाओं को विशेष करके कुकिंग है, या किसी का हॉबी जैसे कि डायरी लिखना है, तो आप उसका प्रशासन में कैसे प्रयोग करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और वर्तमान नौकरी या सेवा, इसका मतलब है कि आप अभी करंट में क्या कर रहे हैं। आप जैसे कि सिविल सेवा में आना चाह रहे हैं तो अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, क्या आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो आप कर रहे हैं तो फिर आप इसमें क्यों आना चाह रहे हैं, उसमें वो क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या शिक्षक, किसी भी क्षेत्र में हो तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ आपका क्या स्थान है, आपका क्या काम है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उससे छोड़ के इसमें क्यों आना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा जो आता है यह है सब्जेक्ट। इसमें जो है सो कि 2 चीज़ है, एक आपको ग्रेजुएशन से संबंधित है, आपका उसमें ऑनर्स पेपर क्या रहा है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी का अगर जैसे कि आर्ट्स सब्जेक्ट है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें
ऑप्शनल एक होते हैं, क्या आपने क्या ऑप्शनल रखा है। बीपीएससी में अब एक ऑप्शनल रखा जाता है, इससे एक प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में दूसरा सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में किन्हीं का हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, लेकिन वो ऑप्शनल में कोई दूसरा सब्जेक्ट ले रहा है, एलएसडब्ल्यू ले रहे हैं, सोशियोलॉजी ले रहे हैं, लोक प्रशासन ले रहे हैं, तो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपने, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लिया तो फिर आपने ऑप्शनल क्यों लिया, क्यों ये नहीं लिए। और क्या पूछे जाएंगे, आपने ग्रेजुएशन किया तो कब किया। सबसे पहले तो बोर्ड मेंबर यही प्रश्न पूछ देते हैं कि आपने ग्रेजुएशन किया कब किया, कहाँ से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, वह यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है, उसका स्थापना कब हुआ, या उसका जो हर एक यूनिवर्सिटी का एक अपना लाइन होता है उसका क्या है, कोटेशन क्या है, इसके बारे में पूछे जाएंगे। फिर आपने ऑप्शनल लिया, क्यों ऑप्शनल लिया, इसके बारे में आप बताइए। इस ऑप्शनल, जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स लिया था, लेकिन वो ऑप्शनल अपना लिया सोशियोलॉजी, तो आप सोशियोलॉजी लिए, सोशियोलॉजी का प्रशासन में क्या प्रयोग है, क्या योगदान है, उसके बारे में जानना होगा। और उससे संबंधित जो भी करंट मुद्दे हैं उसको भी जानना होगा। जैसे अगर आपका सोशलॉजी है तो सोशल इशू रिलेटेड जितने भी अभी करंट में मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए तलाक के बारे में है, हलाला के बारे में है, या जैसे कि अभी निर्भया कांड है उसके बारे में है, जो भी महिला बच्चों से रिलेटेड है उसके बारे में जानना होगा। अगर आपका पॉलिटी है तो करंट से रिलेटेड, जैसे कि अभी हाल में चर्चा में रहा था महाराष्ट्र में जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी, उनके जो है सो कि वहाँ पे राजनीतिक संकट आने वाली है, क्योंकि अभी वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे विधानमंडल हो। इसीलिए आर्टिकल 164 चर्चा में है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इकोनॉमिक्स से है तो आपको पूछिए जाएगा कि अभी जैसे कि पूरे विश्व में कोरोना संकट की जो महामारी है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है, इससे संबंध पूछे जाएंगे। तो आज दोस्तों ये बायोडाटा और सब्जेक्ट के बारे में हम बताया है। इसमें बायोडाटा में आपको स्वयं के बारे में है, गृह जिला, वर्तमान स्थिति, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, हॉबी, वर्तमान नौकरी सेवा, और सब्जेक्ट में बीए में आपका ऑनर्स क्या था, ऑप्शनल क्या था, इनके बारे में आप अपना एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। उससे संबंधित प्रश्न अपने खुद प्रश्न तैयार कीजिए और सोच करके अपना एक संभावित उसका एक उत्तर तैयार कर लीजिए, और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, उसको देखिए, ताकि आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उस समय आपको जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे उसमें हम लोग चर्चा किया जाएगा बिहार के बारे में, बिहार से रिलेटेड इसमें जाना जाएगा कि बिहार से के जो भी है यहाँ की भौगोलिक व्यवस्था क्या है, यहाँ की राजनीतिक क्या है, यहाँ का आर्थिक क्या है, बिहार की क्या समस्या है, यहाँ पे बेरोजगारी का, गरीबी का, भूखमरी का, यहाँ पे कैसे लोगों का प्लान है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जितने भी है यहाँ की मिट्टी, वर्षा, सब के बारे में चर्चा होगा। फिर उसके बाद करंट से रिलेटेड आएगा, करंट में आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार तीनों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद प्रशासन के बारे में होगा, प्रशासन जैसे कि आप प्रशासन में क्यों जाना चाहते हैं, आपका प्रेफरेंस एसडीएम है, डिप्टी एसपी क्यों नहीं है, डिप्टी एसपी है तो फिर एसडीएम क्यों नहीं है, इसके बारे में जाना जाएगा, उसके क्या कार्य होते हैं और उसके क्या अधिकार होते हैं। अन्य में आपको ड्रेस के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, आपके अभिवादन के बारे में, इस सब के बारे में बारी बारी से अगला वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे, उसमें बिहार के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।